वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम चेतना मिश्रा। आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दिस टॉपिक विल बी आस्क्ड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 9th। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो क्लास 9th का ऑलरेडी जो है ब्रोशर रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट आप जानते हैं अप्लाई करने की 31 अक्टूबर है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट तुरंत इसे अप्लाई कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट भी बहुत नियर है। दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 10 फरवरी 2024। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट में। और टोटल 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें मैथमेटिक्स से मिलते हैं 35 मार्क्स के। तो वन बाय वन हम टॉपिक कवर अप करेंगे जो कि मैथ्स में पूछे जाने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 है और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, किस तरीके से इन सम्स को सॉल्व करते हैं, क्या इजीएस्ट वे है, क्या मेथड्स हैं वो सारे। लेकिन हम यहाँ पे जो इन्हें सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि फास्टेस्ट भी होगा और इजी भी आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इनके आपको स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं, या कॉलम मेथड, या डायगोनल मेथड, या लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें जो सबसे इजीएस्ट एज वेल एज सबसे फास्टेस्ट मेथड है दैट इज लॉन्ग डिवीजन। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है पेपर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इनको जो सॉल्व करेंगे वो किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मिनिमम जो है 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो उन्हें नोट कर लीजिए। सो 1 square is equals to 1, 2 square is equals to 4, 3 square is equals to 9, 4 square is equals to 16, 5 square is equals to 25, 6 square is equals to 36, 7 square is equals to 49, 8 square is equals to 64, 9 square is equals to 81, 10 square is equals to 100। ऐसे ही आगे जान लेते हैं। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 17 square is equals to 289, 18 square is equals to 324, 19 square is equals to 361 and 20 square is equals to 400। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पूरी टेबल सी लिख दी जिसमें 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये आपको ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम सेव करती है। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, चाहे आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम फेस करें या सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम फेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 20 के बीच के स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा हमने आपके साथ शॉर्ट वीडियोस भी जो है शेयर कर रखे हैं कि कैसे फास्टेस्ट वे में जो है किसी पर्टिकुलर नंबर का जो है हमें स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करें, तो वो आप देख सकते हो। उन सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है
1764, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, इसका क्या होगा। तो मैंने आपसे बोला कि हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जैसे एलसीएम के लाइंस ड्रॉ करते हैं वैसी लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1764, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, दो दो नंबर का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। और वो पेयर हम बिगिनिंग से ना बना करके कहाँ से बनाते हैं बच्चों, लास्ट से बनाते हैं। तो 64 एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया 70, ये दो पेयर बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे वो इन पेयर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है नंबर क्या है 17, सो किस नंबर का स्क्वायर जो है वो 17 है, 17 से स्मॉल है, सो इट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो 4 4s are 16, यहाँ लिख दीजिए 4 4s are 16, राइट। अब 17 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और ये वाला जो पेयर है वो हमारा नीचे आ जाएगा। जैसे डिवीजन में क्या होता है, एक ही नंबर नीचे आता है, यहाँ पे पूरा पेयर जो है वो नीचे आता है 2 डिजिट का, तो ये कितना आ गया 164। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमने किससे किया था, 4 से किया था, तो जिस नंबर से हमने जो है डिवाइड किया वही नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो 4 4s are 4 + 4 8, 4 + 4 8। अब इस 8 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिससे कि 164 जो है फुल्ली डिविजिबल हो जाए। सो कौन सा ऐसा स्क्वायर है यहाँ पे जिसके लास्ट में 4 आता हो, हमें 164 चाहिए, तो लास्ट में हमें क्या चाहिए होगा, बेसिकली 4 चाहिए होगा। तो या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है, राइट। तो 8 में हमारा हमने देख लेते हैं, 8 के आगे अगर मैं 2 लगा देती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा जो नंबर आप लगा रहे हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 के आगे 2 लगाया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 164, यही हमें चाहिए था। अगर मैं 8 के आगे 8 लगा देती और 8 से मल्टीप्लाई करती तो कितना आता, 8 8 = 64, 8 8 = 64 + 6 70, पर हमें क्या चाहिए था 164 चाहिए था, तो कौन सा वाला लगेगा नंबर, 2 लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 82 और यहाँ पे लिख देंगे 2 164, रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या है, इट इज 42, राइट, इट इज 42। सिंपल सा सम है, बहुत फास्ट वे में हो सकता है, प्रोवाइडेड हमें ये स्क्वायर्स अच्छे से लर्न हो और हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। चलिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट करते हैं अब इसी का। चलिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे अब सॉल्व। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, सेकंड पार्ट पे आते हैं, मूविंग टूवर्ड पार्ट 2। हमें 5329 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और हम फिर से क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। फिर से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पेयर बनाएंगे, लास्ट से 2 डिजिट के पेयर बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पेयर बन गए 53 एंड 29। सबसे पहले 53 देखेंगे, 53 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है, क्या 53 किसी का स्क्वायर होता है या उससे छोटा नंबर। तो देखिए ये जो है 53 इट कम्स बिटवीन 49 एंड 64, तो छोटा नंबर क्या है 49 है और किस पे आता है 7 पे। सो 7 7s are 49, 53 में से 49 माइनस कर देंगे,
4 आ जाएगा, 29 जो है नीचे आपका आ गया। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए ये 7 से किया था तो 7 इसमें प्लस करेंगे, 7 + 7 14। अब 14 के आगे मुझे एक नंबर लगाना है और ऐसा नंबर लगाना है जिससे कि मेरा 429 फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 14 के आगे मैं क्या नंबर लगा देती हूँ, 3 लगा के देख लेती हूँ। 143 और 3 से ही उसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3 3 = 9 एंड 14 3 = 42। यही नंबर हमें चाहिए था 429। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 429। सो 5329 का स्क्वायर रूट क्या है, इट इज 73, राइट। हमें एग्जाम में जो है ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते। तो हमें आंसर की वैल्यू चाहिए। ये मैं सिर्फ यहाँ पे जो इतना कुछ आपको लिख रही हूँ सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। वहाँ पे हमें इतना नहीं लिखना, हमें सिर्फ उतना लिखना है जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट करना भी इट्स एन आर्ट। तो आप किस तरीके से पेपर को कम से कम पेपर यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मार्क्स स्कोर करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डेसिमल में दिया हुआ है हमें, तो इसको भी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो है ये नंबर जो है, अभी तक हमारे पास 4 डिजिट नंबर थे। 5 डिजिट नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इट इज 1.0816, ठीक है। पार्ट 3 क्या है हमारा, 1.0816 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 1.0816। 2 के पेयर बनाइए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर रह गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट से जो पेयर बनाने हैं वो 2 डिजिट के बनाने। अगर यहाँ एक नंबर बच रहा है तो एक नंबर का ही ये पेयर हमारा बनेगा, राइट। अब हमें इसको स्टार्ट करना है। तो 1 या 1 से छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 1 ज़ा 1, माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 नंबर वैसे ही उतार लेंगे। डेसिमल आपका यहाँ आ गया 08, आपने यहाँ लिख लिया, राइट। 1 में 1 प्लस कर देंगे, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नंबर क्या है, 8 है। यहाँ पे 2 के आगे कोई नंबर लगाना है। अब 2 के आगे मैं कोई अगर नंबर लगाऊंगी, 1 भी लगाऊंगी तो भी 21 आएगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 8 ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया। यहाँ पे क्या किया, 0 लगा दे, क्योंकि यहाँ डेसिमल था तो यहाँ पे भी डेसिमल रहेगा, ये 0 लग गया, राइट। और ये क्योंकि 0 लगाया था 2 के आगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर से इस नंबर को वैसे उतार लीजिए 08 और 16 नीचे आ गया 816। 20 में 0 प्लस करोगे 20 ही आएगा। अब 20 के आगे हमें कोई नंबर लगाना है जिससे कि हमारा 816 जो है वो फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 लगा दिया। यहाँ क्या किया, 4 लगा दिया। 204 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 860। कितना आ जाएगा, 860। सो दिस इज, तो हमारा 1.0816 का स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों, इट इज 1.04। कितना आया, 1.04 हमारा इसका आंसर आ गया। तो काफी सिंपल लग रहा होगा अब आपको। चलिए
लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन दी है, तो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। सो इसको देख लेते कैसे। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है ओपन कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, होल 3 33/289। इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 289 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 289 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ 27, यहाँ 2, 24, 26, 2, यहाँ पे आपका आ गया 867। और 867 में हमें क्या करना है, 33 को प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस करेंगे तो इट विल बी 900। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। सो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 900 और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा 289। तो हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 900 का और 289 का। तो देखिए 289 का तो हमें डायरेक्ट मालूम है किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। किसका होता है, 17 का होता है। 900 का निकालना है। सो यहाँ कर लीजिए, 2 के पेयर बना लीजिए। 3 3 9, 00 है तो यहाँ पे सिंगल 0 लग गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30/17। मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसी चीज को लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 13 को 17 से। 17 1 जा 17, रिमाइंडर आया 13। और मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। जो क्वोशिएंट की वैल्यू है विच इज 1 हियर, वो यहाँ आ जाएगी और रिमाइंडर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी। रिमाइंडर की वैल्यू किस में आ जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 17 1 जा 17 प्लस 13 इज 30, तो आंसर विल बी 30/17, राइट। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच is exactly divisible by each of the numbers 6, 9, 15 and 20। हमें एक लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो कि फुल्ली डिविजिबल हो 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी और 20 से भी। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर का नंबर है जो 6, 9, 15 और 20 चारों से ही डिविजिबल हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इन चारों नंबर्स का क्या करेंगे, आप एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 9, 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 3, 9, 15, 10। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 9, 15, 5। अब 3 से कर दीजिए, 1, 3, 5, 5। फिर से 3 से कर दीजिए, 1, 1, 5, 5। अब 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1। सो एलसीएम हमारा क्या आया, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर का नंबर चाहिए तो जो भी नंबर यहाँ पे होना चाहिए वो पेयर में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। तो देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, पर किसका पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है।
तो आप ऐसे में क्या करेंगे, एलसीएम तो इसका 180 आया, ठीक है। अब 180 तो स्क्वायर नहीं है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा स्क्वायर नंबर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 का पेयर नहीं है, 5 का फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, तो इसका फ्रेंड बनाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पेयर बनाने के लिए जो हमारा 180 आया एलसीएम, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 5 का पेयर बन गया। हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 900 आया, और 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का होता है, ठीक। अब हमें स्क्वायर नंबर जानना था, 900 हमारा आया। आप चाहें तो चेक कर लीजिए कि क्या ये 906 से, 909 से, 915 से और 900 जो है 20 से डिविजिबल है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ आपका आ जाएगा 45। तो देखिए सारे जो है नंबर जो है 900 जो इन सब नंबर से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है। तो लीस्ट नंबर ये ध्यान रखिए हमारा कितना आया था 180 आया था, लेकिन 180 जो है वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होता है। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी नंबर का पेयर नहीं होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो नंबर का पेयर नहीं होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 का पेयर नहीं था तो मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक स्क्वायर नंबर आ गया, और वो एक ऐसा स्क्वायर नंबर आ गया जिससे जो आपका जो है 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है एंड 20 से भी डिविजिबल है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं फॉर योर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट वो हमने यहाँ पे कवर किए। वीकेंड कानपुर ऑल्सो प्रोवाइड्स कोचिंग class for CUET, right? We are offering various courses, offline online classes, class notes we are providing, online test series, career guidance, counseling support, and the fees is 9,999 plus taxes. नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर एनरोलमेंट। साथ ही साथ हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय और आपके सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए भी जो है ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या किसी भी क्लास 9 या क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। इट इज 0512402524 एंड 7007248548। इसके अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्लासेस ऑफ physics for boards as well as your CUET preparation, and our new batch is going to start from 16th of October. We are providing in both the modes, offline and online classes. If you are in class 11 or 12, so we are providing classes for the same. चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is find the greatest number of 4 digits which is a perfect square. आपको greatest 4 digit number जो है बताना है जो कि एक perfect square है। अब देखिए 4 digit का greatest number क्या होता है, greatest number of 4 digits। जब हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं 9999, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर। अब हमें नहीं मालूम कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वैसे ही लिख देंगे डबल लाइन 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब
99 से छोटा नंबर क्या आता है? 1 डिजिट का ही नंबर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं लेंगे। 99 से छोटा नंबर क्या आता है हमारा? 81 आता है। 9 9 जा 81। 99 में से 81 को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 18 आएगा, ठीक। और इस 9 में 9 प्लस कर देंगे, 18 आ जाएगा। ये वाला 99 हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अब 18 के आगे मुझे कोई नंबर लगाना है जिससे कि हमारा 1899 या तो फुल्ली डिविजिबल हो या उससे छोटा नंबर। सो 18 के आगे मैंने 9 लगाया, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि 189 है हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 9 लगाया। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 9 1 जा 9 प्लस 8 70। कितना आया? 1701, राइट। तो यहाँ कितना आ गया? 1701। रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ आया 98, 198 इज द रिमाइंडर। तो मतलब 1899 जो था वो हमारा फुल्ली डिविजिबल नहीं था। भाई 18 के आगे हमें जो नंबर लगाना है वो तो 1 डिजिट का लगाना है, 2 डिजिट का तो लगाना नहीं है। सो मैक्सिमम 1 डिजिट का नंबर कितना होता है? 9 होता है। मैंने 9 लगा दिया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया? 1701, ठीक है। अब 1701 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1899 से तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 198, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि डबल लाइन जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारा डबल लाइन था बच्चों, इसमें से जो हमारी रिमाइंडर की वैल्यू थी वो कितनी थी? 198, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 8 माइनस किया 1, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9801। So 9801 is the perfect square of 99, ठीक है। It is the perfect square of 99, ठीक, क्लियर? समझ में आया होगा अच्छे से किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगेन वर्ड प्रॉब्लम। चलिए ध्यान दीजिए। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। हमें क्या दिया है? एरिया दिया है स्क्वायर का। स्क्वायर आप जानते हैं जिसकी ऑल साइड्स और 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दिस इज साइड, दिस इज ऑल्सो अ साइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें एरिया दिया है, कितना दिया है? 60,025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक आदमी है जो इसकी बाउंड्री पे क्या करता है? चारों तरफ जो है साइकिल चलाता है, ठीक है। और हमें उसकी साइकिल की स्पीड कितनी दे रखी है? उसकी हमें स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। एक तो हमें दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इट इज 60,025 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या दी है? स्पीड दी है साइक्लिस्ट की, इट इज 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो जो है अगर उसने इस पॉइंट से शुरू किया है, ठीक है, वो कह रहा है अगर इस पॉइंट से उसने शुरू किया है तो वो कितने टाइम में वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? टाइम वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है।
चलिए सबसे पहले यहाँ में क्या दिया है, एरिया दिया है स्क्वायर फील्ड का, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, जिसको मैं साइड स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे साइड का स्क्वायर हटाना है तो क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा 60,025। तो 60,025 का क्या करेंगे बच्चों, हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 60,025 मैंने यहाँ लिख दिया। पेयर बनाएंगे और पेयर हमेशा पीछे से बनते, ठीक है। यहाँ पे 25 का पेयर बन गया, 00 का पेयर बन गया, 6 का सिंगल डिजिट का बना। अब हमें देखना है, सोचना है कि 6 से छोटा नंबर क्या होता है हमारा स्क्वायर में। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है। 6 में से 4 माइनस कर दिया, हमारा 2 आ गया। इस वाले 2 में यही 2 हम प्लस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 00 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब मुझे 4 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे 200 मेरा फुल्ली डिवाइड हो जाए, या फिर उससे छोटा नंबर। तो मैंने 4 के आगे 4 ही लगा दिया। सो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो कितना आया, 176 आया। 176 को 200 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 25 नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यही, क्योंकि यहाँ हमने 4 लगाया था तो 4 ही इसमें प्लस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर प्लस होगा, कोई और नंबर प्लस नहीं कर सकते। 48 आ गया, ठीक है। अब फिर से मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है 48 के आगे, उससे या तो मेरा 2425 फुल्ली डिवाइड हो जाए या फिर उससे छोटा नंबर। तो 48 है तो मैंने इसके आगे 5 लगाया। 5 लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24। तो बच्चों यहाँ पे 5 लगाया तो कितना आया, 2425 ही आ गया, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो हमारा 60,025 का स्क्वायर कितना आया, 245। कितना आया, 245। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो ये हमारा कितना आ गया, 245 मीटर। तो वन साइड इज ऑफ 245 मीटर। इतनी बात क्लियर। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। हमें जो स्पीड दी है वो किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, और साइड कितने में दी है, मीटर में दी है। तो किसी एक चीज को हमें चेंज करना होगा, या तो मैं साइड को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं, या फिर मैं जो है स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं क्या करती हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई मीटर पर सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था, ठीक है। हमारे पास साइड मतलब डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस साइड कितनी थी, 245, और स्पीड कितनी थी, 5 थी, ठीक है। और अब हमने इसका फाइंड आउट कर लिया, डिवाइड कर दीजिए। टाइम कितना लगेगा, 49 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो सिर्फ वन साइड का लिया है। डिस्टेंस कितने का लिया है, वन साइड का लिया है।
और हमें कितने का लेना था, हमें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, ठीक है ना। यहाँ से अगर जा रहे हैं तो वापस यहाँ आना है, तो हमारा टाइम कितनी साइड्स का होगा, 4 साइड्स का होगा। टाइम कितनी साइड्स का होगा, 4 साइड्स का होगा। तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 196 सेकेंड्स, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, 196 सेकेंड्स। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप क्या कीजिए, जहां पे मैंने साइड निकाली थी वहां पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लीजिए। वहां पे क्या कीजिए, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो 245 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 9, 980 मीटर जो है हमारा बच्चों डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम हमारे पास 5 ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे 980 और स्पीड से जो है डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 48 आया, 5 9 जा 45, 30 आएगा, 5 6 जा 30। तो हमारा टाइम कितना आया, 196 सेकेंड। आपसे उन्होंने कह दिया मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मिनट में हमें ऑप्शन दिए तो क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 196 को हम जो है 196 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 180, 16 रिमाइंडर आया। इट मीन्स 3 मिनट्स 16 सेकेंड। आंसर कितना आएगा, 3 मिनट 16 सेकेंड। सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमें ऑप्शन मिनट में दिए हैं तो इट विल बी 3 मिनट 16 सेकेंड, और सेकेंड में है तो 196 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। कहीं पे भी डाउट लगे, कोई भी क्वेरी आपके मन में आए, कोई भी डाउट आए आपके मन में, या कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, सॉरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं अपना डाउट। जो मैंने अभी आपको नंबर बताए थे उस पर भी अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इवेल्युएट √0.9 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो √0.9 की हमको फाइंड आउट करनी है कि ये किसका स्क्वायर है, राइट। अब ये हमारा जो है किसमें, डेसिमल में नंबर है, बहुत चिंता वाली कोई बात नहीं है। जैसा हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैसे ही करेंगे। यहाँ लिख लीजिए 0.9। आप देखिए, चाहे मैं 0.9 लिखूं या 0.90 लिखूं, बोथ आर सेम। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, एक 0 लगा दिया। अब देखिए, सब पेयर बनाया, यहाँ एक पेयर बन गया, यहाँ एक पेयर बन गया, तो 0 से छोटा 0 ही होगा। 0 0 जा 0, डेसिमल वैसे ही लग जाएगा बच्चों। 90 को हमने नीचे ले लिया, ठीक है, और 0 में प्लस 0 करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब मुझे देखना है कि 90 किसका स्क्वायर होता है, या इससे छोटा नंबर क्या है जिसका ये स्क्वायर हो सकता है। तो ये 9 का हो सकता है। 9 9 जा 80, 1 आ गया। 90 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
9 ही आ जाएगा, और ये वाला 9 यहाँ प्लस कर देंगे, कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल लगा है तो हम 0 लगा सकते हैं। डिवीजन में हम डेसिमल लगने के बाद एक 0 लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर में पेयर में लगते हैं 0, तो यहाँ पे 0 भी 2 0 लगेंगे। यहाँ पे कितने 0 लगेंगे, 2 0 लगेंगे। अब हमें 18 के आगे सोचना है कि कौन सा नंबर लगाएं, या तो 900 आ जाए या 900 से छोटा। तो 18 के आगे मैं 5 अगर लगाती हूँ तो मेरा कितना आता है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42, तो 925 आ गया, तो इट इज ग्रेटर देन 900। हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 736। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। 184 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 736। फिर माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 164। ठीक है, 164 आ गया। सबट्रैक्ट करने पे 4 में 4 ही प्लस कर देंगे, 188। फिर से 2 0 लगा दिए यहाँ पे। फिर से देख लेते हैं कि कौन सा नंबर लगाएं। 188 के आगे, तो 188 के आगे 80 लगा के देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 8 8 जा 64 प्लस 7 71, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, तो इट इज 15,104। 9 भी लगा के देख लेते हैं, 9 से हम लगाने से कितना आता है, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, अगेन 72 प्लस 8 80 70, so which is smaller, 15,104। तो यहाँ 8 लगाया, यहाँ पे भी 8 आ गया, 15104, रिमाइंडर इज 1296। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 डेसिमल का निकालना था, हमने फिर भी 3 डेसिमल का निकाल लिया है। अगर आपको 2 डेसिमल में आपका अगर है तो आंसर विल बी डेसिमल 94। ठीक है, तो 0.9 का हमसे पूछा था, सो इट इज 0.948 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा डेसिमल लग गया है ऊपर, तो जो हम 0 लगाएंगे वो 1 ना लगा करके कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, पेयर में ही 0 आप ऐड करते हैं। तो बच्चों, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए वो सारे जो हैं यहाँ डिस्कस किए हैं। स्टिल अगर अभी भी कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया है या हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने डाउट्स आप व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको अभी बताया भी था, एक बार आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, 7007248548। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त इस साल क्लास 9 के लिए नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का पेपर लिख रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, सो गुड लक स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।